टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको यहाँ पे एलपीपी का नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ। यहाँ पे जैसा कि एलपीपी का क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय ग्राफिकली मेथड। जहाँ पे आपका मैक्सिमाइज जेड बराबर लिखा हुआ है 5x1 + 7x2 और सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स में इक्वेशन है x1 + x2 इज लेस देन इक्वल टू 4, 3x1 + 8x2 लेस देन इक्वल टू 24, 10x1 + 7x2 लेस देन इक्वल टू 35, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसा कि ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि मेरे पास x1 x2 है, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे जो मेरे पास कोऑर्डिनेट होगा, जो एक्सिस होगा, वो भी x1 और x2 में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट OX1 OX2 रिप्रेजेंटेड द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द प्लेन O बीइंग द ओरिजिन। जहाँ पे O क्या है, ओरिजिन है। फर्स्टली वी ऑब्जर्व दैट, हमें ऑब्जर्व करना है कि कोई पॉइंट है जो x1 और x2 का है इन द प्लेन विच सेटिस्फाई द कंडीशन x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या करता है, लाई करता है। 10 आवर सर्च, अब हमें सर्च करना है तो डिजायर्ड पेयर x1 x2 विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को क्या करता है, रिस्ट्रिक्टेड करता है। नेक्स्ट वी ड्रॉ, अब हमें ड्रॉ करना है द ग्राफ ऑफ द कंस्ट्रेंट्स बाय कंसीडरिंग देम एज इक्वलिटी। अब हमको ग्राफ को अगर ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमको इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, इक्वलिटीज करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन को हमको इक्वलिटीज करना पड़ेगा। तो इक्वलिटीज में हम लिखेंगे x1 + x2 इज इक्वल टू 4। उसी तरह लेस देन हटा देंगे ये वाला, बाकी सब इक्वल टू कर देंगे और इक्वल टू आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वही हमको यहाँ पे क्या करना, लिखना है। तो 3 इक्वेशन लिखे हैं, x1 + x2 इज इक्वल टू 4, 3x1 + 8x2 इज इक्वल टू 24, 10x1 + 7x2 इज इक्वल टू 35। नाउ वी ऑब्जर्व दैट, अब हमें ऑब्जर्व करना है, मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है x1 + x2 इज इक्वल टू 4। तब हम इसे स्ट्रेट लाइन करेंगे तो जब x1 पे रहेगा तो ये इक्वेशन हुआ a और b। x1 एक्सिस पर अगर कट करता है तो x2 आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जैसा कि ये बन गया a पॉइंट और b पॉइंट। अब दूसरा स्ट्रेट लाइन है आपका 3x1 + 8x2 इज इक्वल टू 24, तो इस पे आपका c कोऑर्डिनेट निकला और d कोऑर्डिनेट बन गया। फिर तीसरा इक्वेशन है आपका 10x1 + 7x2 इज इक्वल टू 35, तो इसको हम x1 को एक्सिस को क्या किया, कट किया है, तो यहाँ पे आपका e निकल गया और f निकल गया। फिर उसके बाद नाउ भी ग्राफ, अब हमें ग्राफ करना है, तो ग्राफ का फिगर ये थोड़ा सा गलत हो गया था, यहाँ पे ड्रॉ किया गया। तो यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद आपका ABCDEF ड्रॉ करके सारा इक्वेशन को क्या किया गया, देख लिया गया। तो बस ये ग्राफ का जो है आपका टर्म है, इसको आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, खींच लेना पड़ेगा। 2 4 6 8 मान के आपको करना पड़ेगा। ये ग्राफ बहुत ईजी है, जैसा कि आप क्लास 12th में 10th में सीखे भी होंगे। फिर उसके बाद इसमें अब आपको हम ये बता देते हैं कि ये इक्वेशन रहता है, अगर आपका लेस देन रहता है तो हम सॉरी 1 मिनट, हाँ लेस देन रहता है तो इधर 1 मिनट यहाँ पे दिखा देते हैं, ऊपर में क्वेश्चन को दिखा के ही समझा देते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में है, तो इस तरह का फिगर है। तो यहाँ पे ये रहता है, अगर आपका लेस देन इक्वल टू रहता है तो यहाँ पे इस तरह का फिगर बनता है। तो ये आपका जो शेडेड एरिया होता है वो नीचे की ओर जाता है। कि आपका फिगर ग्रेटर देन इक्वल टू रहता है तो शेडेड एरिया कहाँ जाता है, ऊपर की ओर जाता है। तो हम यहाँ पे नीचे की ओर लेके जाने वाले, क्योंकि ये आपका लेस देन है। तो नीचे में जब जाएगा तो सारा पॉइंट यहाँ पे निकला, जो एक पॉइंट ये निकला D, दूसरा ये ओरिजिन, तीसरा E और चौथा ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस द ओरिजिन सेटिस्फाइड। अब ओरिजिन सेटिस्फाइड करते हैं सारे इक्वेशन को, तो यहाँ पे लिख दें नाउ वी फाइंड द फिजिबल रीजन। अब हमें फिजिबल रीजन प्राप्त करना है इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम को जो इंटरसेक्ट करता है फिजिबल रीजन इन इक्वलिटी विच कंटेन द ओरिजिन, जो कि कंटेन भी करता है ओरिजिन को। दिस इज द गिवन बाय द फिजिबल रीजन यानी कि शेडेड एरिया OEPQD। अब यहाँ पे OEPQD क्या है, नाउ वी डिटरमाइन। अब हमें फाइंड करना पड़ेगा OEPQD। तो O का तो वैल्यू हमें पता है, ओरिजिन होता है, और फिर उसके बाद E का भी वैल्यू दिया हुआ है, D का भी वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन P का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो P के वैल्यू को निकालने के लिए ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये इक्वेशन कहाँ से आया, ये हम कल के भी वीडियो में बता चुके हैं कि कैसे आता है दो इक्वेशन और को सॉल्व करने पर P का, तो वो आपका कॉर्नर पॉइंट को लिया जाता है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आपका P का कोऑर्डिनेट निकाल दिए। फिर उसका उसी तरह Q का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये इक्वेशन को क्या करना पड़ा, सॉल्व करना पड़ा। तो Q का कोऑर्डिनेट निकल गया 8/5, 12/5।
5 जैसा कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है। ओके, फिर उसके बाद नीचे जाते हैं, नाउ वी कैलकुलेट। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना होता है। जेड बराबर 5x1 प्लस 7x2 फॉर द पॉइंट्स ओ ई पी क्यू डी। अब हम यहाँ पे ओ का वैल्यू रखेंगे, ई का, डी का, पी का, डी का, और जैसा जैसे वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू निकलता जाएगा, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना निकलेगा 24, और हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना था। देयरफॉर जेड इज द अटेंड द मैक्सिमम वैल्यू, जो कि आपका जेड मैक्सिमम वैल्यू को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, जिसका मान जो है आपका सॉरी जेड का जो मैक्सिमम वैल्यू वो की पॉइंट पर है 8/3 12/5, जिसको सॉल्व करने पर आपका कितना आया 24/8 आया। यही आपका फाइनली क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो चूंकि ये आपका सॉल्यूशन है, और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में थोड़ा सा बड़ा रहता है, बस इसको आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो ये है आपका क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे आपको अपलोड कर दिया गया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।